नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा के जीवन के बारे में बताएंगे जिनका नाम एक्टिंग, डांस और खूबसूरती के लिए बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हम बात करें हैं वैजयंतीमाला की, तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैजयंतीमाला हिंदुस्तानी सिनेमा का वो नाम है जो अपने डांस, अपनी अदायगी और अपनी खूबसूरती के लिए हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। देश की लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं वैजयंतीमाला। दक्षिण भारत की वैजयंती ने देश और दुनिया में अपने टैलेंट का डंका बजा दिया। वैजयंती का जन्म अगस्त 1936 को चेन्नई में रहने वाले एक अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम एम.डी. रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। इनकी मां भी अपने जमाने की दिग्गज अदाकारा और नृत्यांगना रह चुकी है। 40 के दशक में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में वैजयंती की मां वसुंधरा देवी का बड़ा नाम था। चूंकि मां एक प्रख्यात अभिनेत्री थी और अक्सर व्यस्त रहती थी, तो वैजयंती की परवरिश उनकी नानी यादुगिरी देवी ने की थी। नानी ने वैजयंती को छोटी उम्र से डिसिप्लिन से जीवन जीना सिखाया था। नानी चाहती थी कि वैजयंती को अच्छी तरह से नृत्य सिखाया जाए। वैजयंती की कमर सीधी रहे, इसलिए उनकी नानी उन्हें बिस्तर की जगह हमेशा एक चटाई पर सुलाया करती थी। छोटी उम्र से ही वैजयंती की नृत्य शिक्षा शुरू कर दी गई थी। स्कूली पढ़ाई के साथ साथ वैजयंती भरतनाट्यम की शिक्षा भी ले रही थी। वैजयंती महज 4 साल की ही थी जब साल 1940 में अपने माता पिता के साथ ये इटली की राजधानी रोम गई और वहां सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप के सामने इन्होंने भरतनाट्यम की एक प्रस्तुति दी थी। 15 साल की उम्र तक वैजयंती भरतनाट्यम में पारंगत हो चुकी थी। भरतनाट्यम के अलावा कर्नाटिक संगीत में भी वैजयंती ने दक्षता हासिल की थी। इसी उम्र में ही वैजयंती को फिल्मों में काम करने का पहला ऑफर आया भी था। वैजयंती के मामा वाई.जी. पार्थस्वामी भी फिल्मों से जुड़े थे। वे न केवल एक एक्टर थे बल्कि तमिल नाटक लेखक भी थे। यही वजह है कि तमिल फिल्मी शख्सियतों का वैजयंती के घर आना जाना लगा रहता था। अपने नृत्य कौशल से 15 साल की उम्र तक वैजयंती तमिलनाडु में बढ़िया नाम कर चुकी थी। इसलिए उस दौर के दिग्गज तमिल डायरेक्टर एम.वी. रमन ने वैजयंती को अपनी फिल्म वज़की में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन इनकी नानी ने इनके फिल्मों में काम करने पर सख्त ऐतराज जताया। उन्हें फिक्र थी कि अगर वैजयंती फिल्मों में काम करने लगी तो उसका नृत्य और पढ़ाई छूट जाएंगे। मगर जब डायरेक्टर एम.वी. रमन ने नानी को भरोसा दिलाया कि फिल्मों में काम करने से वैजयंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और डांस के चलते उनकी लोकप्रियता चौगुनी हो जाएगी, तो नानी ने वैजयंती को फिल्म साइन करने की छूट दे दी। इस तरह साल 1949 में वज़की फिल्म से वैजयंती का फिल्मी सफर शुरू हो गया। अगले साल यानी 1950 में वैजयंती ने जीविथाम नाम की एक तेलुगु फिल्म में काम किया और फिर साल 1951 में आई वो फिल्म जिसने वैजयंतीमाला को हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिला दी। ये फिल्म थी बहार, और ये वैजयंतीमाला की पहली फिल्म वज़की का ही हिंदी रीमेक थी। बहार से मिली सफलता के बाद वैजयंती ने अपना ध्यान हिंदी फिल्मों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी बराबर काम करती रही, लेकिन वैजयंती को ये एहसास हो चुका था कि हिंदी फिल्मों के जरिए वो एक बड़ी ऑडियंस के बीच खुद को स्थापित कर सकेंगी। इसी का नतीजा रहा कि साल 1954 में आई वैजयंती की फिल्म नागिन ने सफलता की एक नई इबारत लिख दी। ये फिल्म उस जमाने में बहुत बड़ी हिट साबित हुई। हिंदी सिनेमा में सफलता हासिल करने के लिए वैजयंती ने हिंदी लिखना और बोलना सीखने के लिए काफी मेहनत की थी। दरअसल वैजयंती चाहती थी कि हिंदी फिल्मों में अपने डायलॉग्स वो खुद ही बोलें। नागिन फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी ने वैजयंती की ये मेहनत पूरी तरह से वसूल करा दी। इसके बाद तो वैजयंतीमाला ने एक से बढ़कर एक हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे सितारों के संग इनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। दोनों के साथ ही इनके अफेयर की खबरें भी खूब उड़ी। लेकिन सालों बाद अपनी किताब बॉन्डिंग ए मेमोयर के जरिए वैजयंतीमाला ने इन खबरों को कोरी बकवास और मीडिया का पब्लिसिटी स्टंट बताया। न केवल एक्टिंग बल्कि डांस के जरिए भी ये लोगों का दिल जीत रही थी। और केवल शास्त्रीय नृत्य ही नहीं, वेस्टर्न डांस में भी वैजयंती बेहद माहिर थी। साल 1957 में आई फिल्म आशा में इन्होंने वेस्टर्न डांस करके लोगों को चौंका दिया था। इस फिल्म में किशोर कुमार संग इनकी कॉमिक केमिस्ट्री भी दर्शकों को बड़ी पसंद आई थी। वैजयंतीमाला के करियर में 1955 में आई देवदास फिल्म का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को पता चला कि वैजयंती न केवल एक बढ़िया नृत्यांगना है बल्कि एक उम्दा अदाकारा है। इस फिल्म में दिलीप कुमार देवदास बने थे और वैजयंतीमाला ने चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी के किरदार को खूबसूरती से जीने के लिए वैजयंतीमाला को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था।
लेकिन वैजयंती ने ये कहकर वो अवार्ड ठुकरा दिया कि देवदास की जिंदगी में चंद्रमुखी की बड़ी अहमियत है, वो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है, मैं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को ही स्वीकार करूंगी। उस साल देवदास फिल्म में पारो का रोल करने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन को बेस्ट एक्ट्रेस का किरदार दिया गया था। वैजयंती को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना और 1968 में आई फिल्म संघर्ष के लिए बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया था। फिल्म गंगा जमुना के लिए ही वैजयंती को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा साधना और संगम के लिए भी वैजयंतीमाला ने फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम किए थे। साल 1996 में फिल्म फेयर ने ही वैजयंती को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। साल 1982 में वैजयंती को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साल 1968 में भारत सरकार ने भी वैजयंती को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। वैजयंतीमाला की निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी की थी। चमनलाल बाली राज कपूर के पर्सनल फिजिशियन थे और पहले से शादीशुदा थे। पहली शादी से उनके 3 बेटे भी थे। वैजयंतीमाला का एक बेटा है जिसका नाम है सुचिंद्र बाली और वो भी एक एक्टर है। सुचिंद्र बाली साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। हालांकि सुचिंद्र ने हिंदी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। साल 1986 में वैजयंती के पति डॉक्टर चमनलाल बाली ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। वैजयंतीमाला ने पॉलिटिक्स में भी काफी नाम कमाया था। पंडित नेहरू से वैजयंतीमाला की बढ़िया जान पहचान थी। इसके बाद इंदिरा गांधी से भी वैजयंतीमाला के संबंध बेहद मधुर थे। इंदिरा गांधी के सपोर्ट से ही वैजयंतीमाला ने साल 1984 में साउथ चेन्नई सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और सांसद बनी। 1989 में एक बार फिर वैजयंतीमाला इसी सीट से सांसद बनी। साल 1993 में कांग्रेस ने वैजयंतीमाला को राज्यसभा भेजा, लेकिन 1999 में वैजयंतीमाला का कांग्रेस से मोहभंग हो गया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। इन दिनों अपनी बढ़ती उम्र के चलते वैजयंतीमाला ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपके पास कोई और जानकारी हो जो हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको अगले वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।